लूमिस का यूज़ करने के बाद भी अगर आपका पोर्ट्रेट मैच नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको लूमिस का बेसिक नहीं पता, आप भी वो कॉमन मिस्टेक कर रहे हो जो कि हर एक बिगिनर करता है। तो इस लेसन को पूरा एंड तक जरूर देखना। यहाँ पर मैंने हर एक स्टेप बताया है जिससे आप लूमिस का यूज़ करके भी एक पोर्ट्रेट को एक्यूरेटली मैच कर सकते हो। तो चलो आज का लेसन अभी स्टार्ट करते हैं। आज के इस डेमो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ कि आप प्रिंट आउट का यूज़ करके कैसे लूमिस को स्टडी कर सकते हो एंड उसके साथ एक्यूरेटली इसको कैसे मैच करना है। अगर आपने मेरा लूमिस का वीडियो देखा है तो आपको ये पता होगा कि लूमिस कभी भी आपको पोर्ट्रेट को मैच करना नहीं सिखाता है, राइट। लूमिस बस पोर्ट्रेट का स्ट्रक्चर बनाना सिखाता है। लाइक अगर फेस सामने देख रहा है, ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, तो इस फेस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। ओके, आइस, नोज, लिप्स का प्लेसमेंट कहाँ पर होना चाहिए, एक एवरेज इंसान का आइस, नोज, लिप्स कहाँ पर होता है, ठीक है, वो चीज़ आपको लूमिस बताता है। लेकिन लूमिस कभी भी किसी भी इंसान का फेस को मैच करना नहीं सिखाता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए मैं आपको इस चीज़ को मैच करके दिखाऊंगा, सारा प्रोसेस यहाँ पर बताऊंगा। और इसके साथ अगर आप लूमिस को पहली बार सीख रहे हो, लूमिस का बेसिक आपको पता नहीं है, तो मेरा ये वाला प्लेलिस्ट जरूर देखना। मैं आप सबको हाईली रिकमेंड करूँगा इसको देखने के लिए, ठीक है। इसमें मैंने लूमिस का बहुत ही डिटेल में एकदम बेसिक से बताया है। ओके, अभी एक लूमिस मॉडल कुछ इस टाइप का रहता है। ओके, ये सिंपल ज्योमेट्रिक है, फिर आप धीरे धीरे उसमें फीचर्स ऐड करते हो, राइट। अभी ये फेस जो एंगल में है, आपको सबसे पहले एक चीज़ देखना पड़ेगा। आपको लग रहा है कि ये साइड में है, राइट। बहुत लोग बोलेंगे कि सर ये तो साइड में लग रहा है, लेकिन अच्छे से देखो ये कॉम्प्लीट साइड नहीं है, हल्का सा ऐसा है। ओके, ये ऐसा क्यों है हल्का सा, क्योंकि आपको ये वाला आइस दिख रहा है, राइट एवरीवन। तो एक चीज़ को आपको देखना पड़ेगा। अगर हम ड्रॉ करें तो अच्छे से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। बहुत लोग इसको साइड फेस समझ कर ड्रॉ कर लेंगे तो वहाँ पर बहुत ही मिस्टेक हो जाएगा आपका। ओके, एंड सेकंड पॉइंट, ये पूरा स्ट्रेट नहीं है, हल्का सा फेस ऊपर की तरफ है, मतलब हल्का सा फेस का एंगल कुछ इस टाइप का है। ओके, ये एंगल, इस एंगल को अगर आपने पकड़ लिया ना तो लूमिस का स्ट्रक्चर आपका बहुत ईजीली बन जाएगा। ओके, एंड उसके साथ ये सेंट्रल लाइन, ये सेंटर लाइन, इसको कहते हैं सेंटर लाइन। ये हमेशा नोज़ का मिडिल से जाता है। ओके, तो ये सेंटर लाइन कुछ यहाँ से जाएगा, एकदम साइड नहीं, थोड़ा सा यहाँ से। ओके, और अगर आपको भी इस 3D मॉडल का रेफरेंस चाहिए ताकि आप भी लूमिस को अलग अलग एंगल से प्रैक्टिस कर पाओ, तो मुझे इस व्हाट्सएप नंबर में लूमिस 3D मॉडल करके टाइप कर दो। मैं सारा लूमिस का मॉडल आपको सेंड कर दूंगा। ओके, तब आप भी इस टाइप से लूमिस को अलग अलग एंगल से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर फेस थोड़ा ऊपर दिख रहा है तो कैसा एंगल बनेगा, अगर फेस थोड़ा नीचे दिख रहा है तो इसका एंगल कैसा बनेगा, ठीक है। हर एक एंगल में आप इसको ऐसे घुमा के प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो ये वाला मॉडल आप मेरे से ले सकते हो और ये फ्री में अवेलेबल है गूगल में, ठीक है। तो आपको फ्री में इसका लिंक मिल जाएगा। ओके, तो इसको जैसे मैंने आपको समझाया कि फेस एकदम डायरेक्टली साइड में भी नहीं है और एकदम स्ट्रेट भी नहीं है, तो ये चीज़ पहले आपको समझना पड़ेगा, तभी आप लूमिस के स्ट्रक्चर को आराम से इजीली बना पाओगे। ओके, अगर आप अपनी स्केचिंग को और इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप सभी के लिए मैंने एक गिव अवे लाया है और इस बार मैं आपको देने वाला हूँ एक 2 घंटे का कंप्लीट पोर्ट्रेट स्केचिंग क्लास, जो कि एक बिगिनर से लेके एक इंटरमीडिएट आर्टिस्ट के लिए भी परफेक्ट है। और इस रियल टाइम लेसन में आप सीखोगे कि कैसे प्रोपोर्शन को एक्यूरेटली मेजर करना है, एंगल्स और गाइडलाइन का यूज़ करके कैसे एक पोर्ट्रेट का स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, और बिना कोई आइस, नोज, स्लीव्स को किए बस शैडो शेप का यूज़ करके आप एक पोर्ट्रेट का कैरेक्टर को कैसे कैप्चर कर सकते हो, सब कुछ यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ और सब कुछ रियल टाइम में है। अगर आपको भी इस पूरा सेशन चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में आपका नाम एंड फ्री पोर्ट्रेट स्केचिंग करके मुझे मैसेज कर दो, मैं एक पूरा क्लास का लिंक आपको तुरंत सेंड कर दूँगा। लेकिन याद रहे, ये बस मैं कुछ ही स्टूडेंट को दे पाऊँगा। अगर आप भी उनमें से एक बनना चाहते हो तो तुरंत आपका नाम लेकर मुझे व्हाट्सएप कर दो। तो चलो अभी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फेस कुछ इस एंगल में है। अभी आपको देखना पड़ेगा कि बड़ा सर्कल कहाँ पर आएगा, छोटा सर्कल कहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, अच्छे से देखो। और इस लेसन को बनाने के लिए स्पेशली मेरे को एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि मैं एक रेफरेंस के ऊपर लूमिस को ड्रॉ करके दिखाओ, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके मैं दिखाओ, और इसीलिए मैं चैप्टर बना रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से इसको देखो क्योंकि आपका भी ये सेम चीज़ प्रॉब्लम होगा यहाँ पे। ओके, अब ये बड़ा सर्कल कुछ यहाँ पर बनेगा, ठीक है। नोज़ का एरिया थोड़ा बाहर जाएगा, कुछ इस एरिया में बनेगा ये बड़ा सर्कल। हमेशा याद रखना ये नोज़ के नीचे से जाएगा, राइट।
उसके बाद छोटा सर्कल आपका यहाँ पर बनेगा। ये चीज़ बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, बहुत लोग छोटा सर्कल को बहुत बड़ा बना देते हैं, यहाँ पर छोटा बना देते हैं। आपको हमेशा ये वाला पार्ट दिखना पड़ेगा, आईब्रो का जो ये लाइन ख़त्म हो रहा है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे आईब्रो का ये लाइन ख़त्म हो रहा है, तो छोटा सर्कल भी आपका यहाँ से बनेगा कुछ इस टाइप से, ठीक है, कुछ इस टाइप का बनेगा छोटा सर्कल, ओके, जहाँ पर ये आईब्रो का लाइन ख़त्म हो रहा है। उसके बाद मैंने जो बोला है ये एंगल, ये जो ईयर से लेके आईब्रो लाइन तक ये एंगल जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है कि फेस आपका ऊपर देख रहा है या पर नीचे देख रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगा, कुछ इस टाइप से जाएगा, ओके। फिर आपका नोज़ एंड ये जाएगा ईयर लाइन, ओके। एंड उसके बाद आपको ये भी देखना है कि फेस कौन सा एंगल में है। अगर मैं ये सेंटर लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो ऐसा फील होगा कि फेस एकदम साइड में दिख रहा है, राइट। लेकिन मैंने क्या बोला, ये फेस एकदम साइड में नहीं है, हल्का सा इस साइड है। तो ये लाइन मैं यहाँ से बनाऊँगा, ठीक है, नोज़ का एकदम मिडिल से, तो कुछ यहाँ से जाएगा ऐसे, ओके। फेस में ऐसे टर्न होता है एंड देन साइड से ये वाला मैं ऐसे बना दूँगा, ओके। अगर आपने इस चीज़ को ही बनाना नहीं सिखाना, अगर ये चीज़ आपसे मिस्टेक हो गया तो आप लूमिस का यूज़ करके कभी भी फेस को नहीं बना पाओगे, ठीक है। अगर आपको लूमिस का यूज़ करके फेस को मैच करना है तो सबसे पहले तो आपका ये स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए, ठीक है। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है, ये जितना भी मैंने चीज़ बताया, अगर इसके बारे में आपने नहीं सुना है कभी भी, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। लूमिस के ऊपर जो मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना के रखा है उसको ज़रूर देखना और प्रैक्टिस करना। अगर वो पूरा प्लेलिस्ट आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं पूरा प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको सेंड कर दूंगा, ओके। लूमिस के रिलेटेड जितना भी मेरे पास रेफरेंस है, PDF है, प्लेलिस्ट है, सब मैं आपको सेंड कर दूंगा, ओके, वो भी फ्री में। तो आप मुझे कांटेक्ट करना व्हाट्सएप पे, ओके। एंड यूट्यूब में भी मेरा वो सब प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। अभी इसके बाद एक और चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, एक होता है रूल ऑफ थर्ड, मतलब ईयर लाइन टू आईब्रो लाइन, आईब्रो लाइन टू नोज़ बॉटम, नोज़ का बॉटम से चिन, ये जो होता है ना, ये इक्वल होता है रूल ऑफ थर्ड में, ओके। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ये इक्वल है, ये जो मेजरमेंट यहाँ पर हो रहा है। और लोग इसी चीज़ में ना फंस जाते हैं, क्योंकि सबको यही लगता है कि ये जो फीचर्स का अलाइनमेंट है ये सारा फेस में सेम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर फेस आपका थोड़ा ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, तो ये रूल ऑफ थर्ड एक्यूरेटली अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। एंड उसके साथ सबका फीचर्स अलग होता है, किसी का नाक लंबा होता है, किसी का चिन एरिया लंबा होता है, किसी का फोरहेड लंबा होता है, तो उस हिसाब से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा पहले, ओके। एंड यहाँ पर आप लोग मिस्टेक करते हो, इसके कारण ही आपका फेस कभी भी मैच नहीं होता। एंड उसके बाद भी बहुत कुछ है कि फीचर्स का सही होना पड़ेगा, आपको पोर्ट्रेट का कैरेक्टर पकड़ना पड़ेगा, वो चीज़ थोड़ा बाद में आता है। जब आप थोड़ा एडवांस लेवल में स्टडी करते हो तब वो चीज़ आता है। एंड मैं इसको अपने पोर्ट्रेट कोर्स में अच्छे से सिखाता हूँ, ओके। फीचर्स को कैसे स्टडी करना है, एनाटॉमी स्ट्रक्चर को कैसे समझना है, लेकिन वो चीज़ थोड़ा बाद में आता है। लेकिन सबसे पहले ये स्ट्रक्चर आपको समझना आना चाहिए, ओके। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, मैं अगर इसको मेजर करके दिखाता हूँ आपको, ओके। अब देखो हेयर लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हेयर लाइन टू आईब्रो लाइन इतना आ रहा है, राइट। लेकिन फिर अगर इसको मैं मेजर करूँ हेयर लाइन से नोज़ का बॉटम से, आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो कि ये नहीं आ रहा है, रूल ऑफ थर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ से भी दिखाऊँ तो ये भी रूल ऑफ थर्ड को फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब क्या, ये जो नोज़ का एरिया है, चिन का एरिया है, ये थोड़ा लंबा है, यहाँ पर ये एरिया थोड़ा छोटा है। अभी फेस थोड़ा ऊपर दिख रहा है, मतलब ये फोरहेड का एरिया थोड़ा छोटा दिख रहा है आपको, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर मैं मेजर करता हूँ, चिन टू नोज़ बॉटम, ठीक है, इतना आया। एंड नोज़ बॉटम से हेयर लाइन ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बच जाता है। तो उसका मतलब क्या है, ये दोनों मेजरमेंट लगभग सेम आ रहा है, लेकिन ये वाला छोटा आ रहा है, ठीक है। तो अभी आपने सब कुछ समझ लिया। अगर आप अपने ड्राइंग स्किल को और इम्प्रूव करना चाहते हो और आप चाहते हो कि कोई आपको गाइड करे, कोई आपको बताए कि कैसे प्रैक्टिस करना है, क्या प्रैक्टिस करना है, और सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करके दिखाए, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं अपने कोर्स में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूँ और इसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ सीखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मैं कुछ अपने स्टूडेंट का काम शेयर कर रहा हूँ। ये मेरा पोर्ट्रेट कोर्स का स्टूडेंट का काम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि कुछ महीने के अंदर ही उन्होंने अपने स्किल को कितने इम्प्रूव किया है। और इस कोर्स में बस आप सेटिंग ही नहीं सीखते, आप ये भी सीखते हो कि किसी भी पोर्ट्रेट को कैसे फ्री एंड ड्रॉ करते हैं, और साथ में फीचर्स को एनाटॉमिकल लेवल में कैसे स्टडी किया जाता है, और साथ में सेटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन भी है इसमें।
अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और इसके साथ मैं स्टिल लाइफ कोर्स और पेन स्केचिंग कोर्स भी प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप आर्ट को नया नया सीख रहे हो और इसमें पूरा बिगिनर हो तो आप मेरे इन कोर्स को ले सकते हो। इसमें आपको बेसिक लेवल में सब कुछ सिखाया जाएगा आर्ट के बारे में, कैसे फ्री एंड ड्रॉ करते, कैसे स्केचिंग करते, सब कुछ आप सीखोगे। अगर किसी भी कोर्स के बारे में आपको और डिटेल चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में कोर्स का नाम लिख के मुझे सेंड कर दो, मैं कोर्स का डिटेल आपको सेंड कर दूंगा। अब ये सब समझने के बाद फिर आप लूमिस का यूज़ करके इसको एक्यूरेटली ड्रॉ करोगे, ठीक है, यानी मैच भी हो जाएगा बहुत ईजीली। तो सबसे पहले बड़ा सर्किल, आप जितना भी इसको बड़ा बना सकते हो, ठीक है, कोई लिमिटेशन नहीं है, इससे बड़ा भी बना सकते हो, छोटा भी बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी इस डेमो के लिए मैं इसको सेम साइज़ का रखने का ट्राई करूँगा। सर्कल बनाने के टाइम आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसका लंबाई और चौड़ाई ऑलमोस्ट सेम हो, ठीक है, कि बहुत लोग सर्कल भी नहीं बना पाते। तो ये सब बेसिक है, फंडामेंटल्स है जो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ट्रिक यहाँ पर कोई आप टिप्स यूज़ करो, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है, आपको बस प्रैक्टिस करना है। अब ये आईब्रो लाइन यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो ये छोटा सर्कल कुछ यहाँ पर आ रहा है, ओके। फेस थोड़ा ऊपर दिख रहा है तो मैंने इसको थोड़ा इस टाइप से एंगल में बनाया, ओके। एंड उसके बाद ये वाला एंगल बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक, एकदम स्ट्रेट भी नहीं और इतने एंगल में भी नहीं, कुछ इस एंगल में जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल, ओके, फिर यहाँ से ऐसे, ओके। अब ये नोज़ कितना लंबा है आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, नोज़ लगभग यहाँ पर आएगा, ओके। एंड उसके बाद चिन कहाँ पर आएगा आपको फिर से यहाँ पर ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तो लगभग चिन यहाँ पे आ रहा है, ओके। अभी मैं इसको प्रिंट से कर रहा हूँ तो बहुत इजीली मेजर कर पा रहा हूँ, लेकिन जब आप फ़ोन से करते हो तब थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जब आप इसको फ्री हैंड करना चाहते हो तब थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड मैंने बहुत सारा ट्यूटोरियल भी दे दिया है ऑलरेडी कि आप फ़ोन से कैसे कर सकते हो, ठीक है, आप फ्री हैंड कैसे कर सकते हो, तो वो सब भी देखना, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते रहना और साथ में प्रैक्टिस करते रहना। एंड जो भी आप प्रैक्टिस करोगे उसको आप मुझे सेंड भी कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको चेक करके बता भी दूंगा, ओके। तभी आप रियल में अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे। एंड अगर आपको डिटेल में सीखना है ना तो आप ट्रेनिंग भी ले सकते हो, ठीक है, ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सब कुछ यूट्यूब में सिखाना पॉसिबल नहीं है। कुछ कुछ ऐसा लेसन है जो कि मैं यूट्यूब में डाल ही नहीं सकता, ठीक है, वो बस मैं अपने ट्रेनिंग में बता सकता हूँ, एंड वो भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, तो उसको भी देखना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लूमिस से आप स्ट्रक्चर को इजीली ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, आप प्रोपोर्शन को समझ के जो भी यहाँ पर थोड़ा वेरिएशन होगा आप उसको ऐड कर लोगे। लेकिन उसके बाद आता है फिशर्स का कैरेक्टर, फिशर्स का शेप, उसका एनाटॉमी, उसका स्ट्रक्चर, तो ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा, इसको स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि एक इंसान का अगर आप फेस ड्रॉ कर रहे हो तो उसका कैरेक्टर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैरेक्टर तभी आएगा जब उसका फीचर्स आप अच्छे से ड्रॉ करोगे, आइज़, नोज, लिप्स, इसका जो ये नोज़ का स्ट्रक्चर है, ये अगर मैं इसके हिसाब से नहीं ड्रॉ करूँ, अगर मैं अलग ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो पूरा इसका एक्सप्रेशन, इसका कैरेक्टर पूरा बिगड़ जाएगा। ऐसा ना हो इसलिए आपको इसको डिटेल में थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, राइट। अभी मैं इसको थोड़ा लाइट करता हूँ ताकि आपको ड्राइंग अच्छे से दिखाई दे। एंड जब आप ड्रॉ करोगे ना आपको ध्यान में रखना है कि आप इसको बहुत ही लाइटली ड्रॉ करो, ठीक है। वीडियो में मैं इसको दिखाने के लिए थोड़ा डार्क ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत ही लाइट ड्रॉ करना है इसको। यहाँ पर मैं नोज़ का प्लेन दिखा रहा हूँ, ये बॉटम प्लेन होगा, ठीक है, ये फ्रंट प्लेन होगा, ये साइड प्लेन होगा, थोड़ा सा इस टाइप से आप दिखा सकते हो, ओके। अभी इन सब लाइंस में आप ध्यान दो, कौन सा लाइन थोड़ा अंदर जा रहा है, कौन सा लाइन थोड़ा बाहर आ रहा है, ठीक है, बहुत ही ईजी हो जाता है। मतलब लूमिस से अगर प्रिंट आउट यूज़ करके आप ड्रॉ करो ना बहुत ईजी हो जाता है, ओके। एंड ऐसे आप स्टडी करो, शुरू में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है ऐसे ही करो, फिर आप डायरेक्टली इसको स्टडी कर सकते हो, बिना ये सब ड्रॉ किए डायरेक्टली देख के आप ड्रॉ करो, ठीक है। धीरे धीरे आपका ऑब्जर्वेशन इंप्रूव होगा। यहाँ पर जो मैंने यहाँ बताया कि कौन सा लाइन थोड़ा बड़ा होगा, कौन सा लाइन छोटा होगा, सब कुछ आपको अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा, ओके। अब ये शेप देखो, ये बालों का लाइन, अगर मैं इतना नीचे लाऊं तब तो नहीं होगा, थोड़ा सा इसको ऊपर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो इजीली मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसको फ्री हैंड ड्रॉ करूँगा, ओके, तब मुझे ये सब अलाइनमेंट देखना पड़ेगा कि आइस से ये वाला पार्ट कितना दूर है। अगर आइस मेरा यहाँ पर आएगा तो इससे लगभग इतना दूर आना चाहिए ये, ठीक है।
ये सब फ्री हैंड ड्राइंग में, या पर जब आप ब्लॉकिंग स्टडी करते हो, ओके, ब्लॉकिंग टेक्निक आपको क्लासिकल ड्राइंग में सीखने के लिए मिलता है, ठीक है। और ब्लॉकिंग का यूज़ करके ना दुनिया का सब कुछ आप ड्रॉ कर सकते हो, मतलब वो लूमिस से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लॉकिंग लूमिस से भी ज़्यादा पहले से सिखाया जा रहा था, ओके। जो क्लासिकल ट्रेनिंग होता है या जो भी बाहर के आर्ट के एटेलियर्स होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पर क्लासिकल ट्रेनिंग को सिखाया जाता है, ठीक है। एंड वहाँ पर लूमिस से भी ज़्यादा उनको ब्लॉकिंग सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये ब्लॉकिंग को समझना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और पोइट्रेट का मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार एक चीज़ सीख लिया तो आपने पोइट्रेट को सीख लिया, नहीं, बहुत कुछ होता है, ठीक है। बस लूमिस फ्री हैंड ड्राइंग ही नहीं होता, आपको लाइन भी स्टडी करना पड़ेगा, आपको ब्लॉकिंग को भी समझना पड़ेगा, फीचर्स का स्टडी करना पड़ेगा, क्लासिकल ट्रेनिंग क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। फिर जब आप इनको समझ लोगे, ठीक है, आपका ड्राइंग सही होगा, फिर आपको लाइन वर्क को समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब भी आप शेडिंग में जाते हो या फिर कलरिंग में जाते हो तो वहाँ पर लाइट एंड शैडो, वैल्यूज़, टोनल वैल्यू, ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। साथ में आपको एजेस को स्टडी करना पड़ेगा। एंड उसके साथ जो अलग अलग लाइटिंग होता है, ठीक है, जैसे जब आप स्टडी करोगे तब किस टाइप का लाइटिंग आपको यूज़ करना चाहिए, ओल्ड मास्टर किस टाइप का लाइटिंग यूज़ करते थे, ओके। एंड इस पोइट्रेट में किस टाइप का लाइटिंग यूज़ हुआ है, इसमें एजेस कैसा है, कहाँ पर शार्प एज है, कहाँ पर फर्म एज होगा, कहाँ पर लॉस एज होगा, ये सब कुछ धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड सब इम्पॉर्टेंट है। और ये बस पोइट्रेट के लिए ही नहीं, आप जो भी ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, मान लो आप स्टिल लाइफ कर रहे हो, आप एनिमल स्केच कर रहे हो, आप एनिमल ड्राइंग कर रहे हो, आप कुछ भी पेंटिंग बना रहे हो, सब में अप्लाई होता है, क्योंकि ये सब कुछ आर्ट के फंडामेंटल्स के अंदर आता है, ठीक है। लाइन, शैडो, लाइट एंड शैडो, एजेस, लाइन वर्क, सब कुछ आपका फंडामेंटल्स के अंदर आता है, ठीक है। प्रोपोर्शन, बेसिक जो शेप्स होता है, एंड आपको सबको डिटेल में अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा, तभी आप ये बोल पाओगे कि आपका जो बेस है ना वो स्ट्रॉन्ग हुआ है, ठीक है। एंड जब आप वो सब सीख लोगे ना, आपके लिए लूमिस बहुत ही ईजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं बातों बातों में इसको ड्रॉ कर ले रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही आराम से, मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है, बहुत ही फ्रीली मैं इसको ड्रॉ कर ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार इसको प्रैक्टिस किया है, अलग अलग टेक्निक को मैंने प्रैक्टिस किया है, ब्लॉकिंग, फ्री हैंड ड्राइंग, लाइव ड्राइंग, सब कुछ मैंने प्रैक्टिस किया है। और इसीलिए आज के दिन में मैं लूमिस से तो बहुत इजीली ड्रॉ कर लेता हूँ, मतलब लूमिस तो बहुत ईजी लगते हैं मुझे, ठीक है। एंड मैं समझ सकता हूँ अगर आप बिगिनर हो तो थोड़ा सा हार्ड लगता होगा, कोई बात नहीं, जब मैं भी बिगिनर था मुझे भी हार्ड लगता था, ठीक है, बहुत हार्ड लगता था लूमिस भी। इसीलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको ये सब चीज़ सीखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप इससे भी बाहर निकल के आप एडवांस लेवल में सीख पाओ। अगर आपका गोल इसमें करियर बनाना है, प्रोफेशनली काम करना है, तो ये सब सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर इसको प्रैक्टिस करना। एंड अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस चाहिए, तो आप ज़रूर मेरा कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, मैंने वहाँ पर सब कुछ सिखाया है, ठीक है। अगर आप एकदम बिगिनर हो, आप एकदम बिगिनिंग लेवल से स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप मेरा स्केचिंग कोर्स ले सकते हो, वहाँ पर मैंने स्केचिंग को बहुत डिटेल में सिखाया है, ठीक है। बिगिनर को कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, आर्ट का फंडामेंटल्स को समझ के कैसे आप स्केचिंग करोगे, सब कुछ मैंने वहाँ पर बताया है, ठीक है। अगर आपको पोइट्रेट में इंटरेस्ट है तो आप पोइट्रेट कोर्स ले सकते हो, वहाँ पर पोइट्रेट के बारे में सब कुछ डिटेल में मैंने बताया है, ओके। एंड अगर आपको एनाटॉमी में इंटरेस्ट है, आप एनाटॉमी कोर्स ले सकते हो, ओके। एंड उसके साथ अगर आपको कलरिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको ऑयल पेंटिंग सीखना है तो ऑयल पेंटिंग का भी आप कोर्स ले सकते हो। एंड अगर आपको सॉफ्ट पेस्टल सीखना है तो आप सॉफ्ट पेस्टल का भी कोर्स ले सकते हो, ठीक है। मैं बहुत सारा कोर्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो जो कोर्स आपको सीखना है आप बस उसको ज्वाइन करके सीख सकते हो, ठीक है। किसी भी कोर्स के बारे में अगर आपको डिटेल चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर में आप अपना नाम लिख के मुझे सेंड कर दो, मैं पूरा कॉम्प्लीटली कोर्स का डिटेल आपको सेंड कर दूँगा, ओके। अभी यहाँ पर एक और चीज़ एज एन आर्टिस्ट आपके पास होना चाहिए, वो है ऑब्जर्वेशन, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर एक मैंने मिस्टेक किया है, अगर आप ढूंढ पा रहे हो तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है। वो क्या है, अब देखो, ये यहाँ पर नोज से लिप्स का जो ये लाइन है इसका डिस्टेंस कितना है, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया है, हल्का सा यहाँ पर ज़्यादा हो गया है, ठीक है, हल्का सा ही हुआ है, लेकिन इसके कारण भी पूरा जो फेस का कैरेक्टर है ना वो बदल गया है। तो मैं यही आपको समझाना चाह रहा था, अगर पोइट्रेट को मास्टर करना है तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा संभल के करना पड़ेगा, ठीक है।
अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा आपको। अब ये ईआर का पार्ट कहाँ पर आ रहा है आपको देखना पड़ेगा। फेस थोड़ा ऊपर दिख रहा है तो नोज़ का जो ए अलाइनमेंट है ए लिप्स के यहाँ पर आ रहा है, ओके, यहाँ पे। तो ईयर का ये पार्ट यहाँ पर आएगा। तो ऐसे धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम लेना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से ड्रॉ कर पाओगे, ओके। एंड आपको ये नहीं सोचना है कि अगर मैंने 20 मिनट के अंदर ड्रॉ कर दिया तो आपको भी इतने टाइम में करना है, नहीं। आप टाइम लो, 1 घंटा लग रहा है, 2 घंटा लग रहा है, कोई बात नहीं। टाइम लेके अच्छे से डिटेल में इसको टाइम लेके अच्छे से इसको डिटेल में आप प्रैक्टिस करो, ओके। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तभी आप ग्रो करोगे, ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट ये मैच हो गया है, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया शुरू से एंड तक। ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने छुपा कर रखा है आपसे, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर बताया मैंने, आपको बस प्रैक्टिस करना है। एंड आइज नोज लिप्स का स्ट्रक्चर आपको स्टडी करना पड़ेगा, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्लॉकिंग टेक्निक ये सब आपको स्टडी करना पड़ेगा। एंड अगर आप शेडिंग को मास्टर करना चाहते हो तो वैल्यूज, ट्रांजिशन, एजेस, इन सब को आपको स्टडी करना पड़ेगा। शेडिंग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे आप स्ट्रोक में काम कर सकते हो, कैसे बिना कोई ब्लेंडिंग टूल्स का यूज़ किए बस पेंसिल रेंडरिंग से कैसे आप शेड कर सकते हो, सब कुछ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तभी आप क्लासिकल वे में इसको अच्छे से मास्टर करोगे पोर्ट्रेट को, ओके। तो थैंक यू सो मच ये लेसन देखने के लिए। अब ऐसे ही करके आपको प्रैक्टिस करना है, ओके। एंड आप जो भी काम कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी आप फ्री एंड स्टडी कर रहे हो, आप मुझे सेंड भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको चेक करके बता भी दूंगा कि आपका कहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, आपको कहाँ पर इम्प्रूव करना है, ओके। एंड अगर आपको डिटेल में लेसन चाहिए, आप भी अपने ड्राइंग को मास्टर करना चाहते हो तो मेरा कोर्सेज ज़रूर ज्वाइन करना। किसी भी कोर्स के बारे में आपको जो डिटेल चाहिए या पर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो इस व्हाट्सएप नंबर में मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। कोर्स का डिटेल मैं आपको सेंड कर दूंगा। एंड कैसे आप कोर्स को ज्वाइन करके स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन ये लेसन को देखने के लिए। और इसको जैसे मैंने बताया बस प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करके मुझे सेंड करना, ओके। थैंक यू सो मच।